दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 19 अप्रैल 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं एक चोर की चोरी का ब्यौरा आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। भाटी गैंग के एक दलाल ने आज एक वीडियो बना करके सर्कुलेट किया है जिसमें वो किसी वेलफेयर सोसाइटी के गठन की और भाटी के साथ एग्रीमेंट की बात कर रहा है। वो एक घोषणा पत्र भी उस वीडियो में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है और अपने आप को बहुत चतुर लोमड़ी की तरह सबसे विद्वान दिखाने का प्रयास कर रहा है। मैं इसके संदर्भ में आपको ये बताना चाहता हूं कि ये तमाम धोखाधड़ी है, फ्रॉड है, एक और नया षड्यंत्र है। उस घोषणा पत्र की, उस स्टाम्प पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, वो अपने आप में नल एंड वॉइड है। चूंकि जिस आदमी की तरफ से ये बताया जा रहा है, संजय सिंह भाटी, वो जेल में है गौतम बुद्ध नगर में। गुड़गांव से खरीदा जा रहा है उसके नाम से स्टाम्प पेपर। जो आदमी जेल में बंद है उसके नाम से कोई भी स्टाम्प पेपर आप खरीदोगे, उस स्टाम्प पेपर की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है, कोई कानूनी मान्यता नहीं होती है। ये तमाम खेल आप लोगों को गुमराह करने के लिए संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी और करणपाल के संरक्षण में संकेत पर उनके जो दलाल हैं वो कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो शेयर होल्डर्स की पार्टनर की बात अब की जा रही है, आप देख सकते हैं कि उसमें जो भी साइन करेगा उन सबको वो शेयर होल्डर और पार्टनर बता देगा। और जब आप किसी कंपनी के पार्टनर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, तो आप जो उस कंपनी द्वारा किया गया स्कैम है उस स्कैम में भी बराबर के भागीदार हो गए। आप उस कंपनी के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों, खास तौर से जो भी लोग बाइक बोट में जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है या जो भी बाइक बोट स्कैम में ठगी का शिकार बने हैं, वो तमाम लोग सावधान रहें, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, वो इस प्रकार के झांसों में ना आए। ये चोरों का, ठगों का एक नया षड्यंत्र है, ये आपको फंसाएंगे। पहले भी इन्होंने आपको फंसाया इसी तरह के दलालों के माध्यम से, और अब ये पुनः आप सबको फंसाने के लिए, आपकी कानूनी कार्रवाइयों को रोकने के लिए पिछले 1 साल से लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं। ये जो एमएमसी है, जो उनका प्रवक्ता बना हुआ है ठगों का, वो आप देख रहे हो कि 2019 से लगातार आप लोगों को कानूनी कार्रवाई करने से रोकता रहा है, हमेशा सेटलमेंट का झांसा देता रहा है। इसी तरह से कभी वेबसाइट बनाने के नाम पर, कभी किसी और नाम पर, ये हमेशा आप लोगों के साथ धोखाधड़ी करता रहा है और आप लोगों को कानूनी कार्रवाई करने से रोकता रहा है। क्योंकि अब इसे पता है कि ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन में 4000 से ज्यादा पीड़ित जुड़ चुके हैं और उनकी शिकायतें लगातार दर्ज हो रही हैं। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन हाई कोर्ट जा चुकी है, हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही हैं। हाई कोर्ट अगस्त में इस पर सख्त आदेश पारित करने वाला है और जो शेयर नियामक आयोग है भारत सरकार का, से भी उसको ये आदेश हाई कोर्ट से होने वाला है नेक्स्ट डेट पर के वो तमाम जितने भी संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल, भूदेव आदेश, रविंदर वर्मा, महेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र वगैरह वगैरह जितने भी हैं, और जो इनके साथ मिले हुए बेईमान ऑफिसर और मिनिस्टर्स थे, उन तमाम लोगों की चलाचल संपत्तियों को सील करे, नीलाम करे और बेच करके तमाम पीड़ित भाई बहनों का, जितने भी लोगों की लिस्ट ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन हाई कोर्ट के पटल पर रखे, उन सब का पैसा मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के, उनको वापस हो। ये आदेश आने वाला है दिल्ली हाई कोर्ट का। इस आदेश को कोई रोक नहीं सकता। जो लोग आपको ये गुमराह कर रहे हैं कि ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन कोई चोरों का, ठगों का संगठन नहीं है, कोई मूर्खों का संगठन नहीं है। यहाँ पर सभी विद्वान हैं, सभी सुलझे हुए लोग हैं और संघर्ष की आग से निकले हुए लोग हैं, सत्य और न्याय के पथ पर चलने वाले लोग हैं। हम किसी से न डरते हैं, न घबराते हैं, न झूठ बोलते हैं, न अपना चेहरा छुपाते हैं।
एमएमसीज की तरह। ये इन एमएमसीज की बातों में आपको नहीं आना है, बिल्कुल अपने बुद्धि विवेक से काम करना है, किसी को भी फंसना नहीं है। ये कौन सी वेलफेयर सोसाइटी बनाई है जिसका ऑफिस भी उसी अल्पाइन कॉलेज में रखा गया है जहां कभी गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड का हेड ऑफिस हुआ करता था, जहां आजकल हमारे मुन्ना भाई धरनारत हैं। उस जगह पर ही इस कथित वेलफेयर सोसाइटी का दफ्तर खोला गया है, उसे रजिस्टर्ड भी करा लिया है। एक ही दिन में सारे कुछ हो गए, आपने देख रखा होगा। तो साथियों, ये एक और धोखा, बहुत बड़ा धोखा आपके साथ होने जा रहा है। आप इस धोखे से सावधान रहेंगे। कोई भी साथी, चाहे वो हमारी यूनियन से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, वो कोई भी इस वेलफेयर सोसाइटी के झांसे में नहीं आएंगे। यहाँ कोई भी अपना अथॉरिटी लेटर, कोई भी अपना एफिडेविट, कोई भी अपना समझौता पत्र नहीं देंगे, क्योंकि ये कोई सेटलमेंट नहीं होने जा रहा है, बल्कि सेटलमेंट के नाम पर आपके साथ एक और बड़ा धोखा किया जा रहा है। ठग जानते हैं, ठगों के दलाल जानते हैं अच्छी तरह से कि आप इस वक्त उस मन स्थिति में नहीं हैं कि अपनी बुद्धि विवेक से कोई निर्णय ले सकें, कोई स्वतंत्र फैसला ले सकें। वो आपकी इस बेबसी का, आपकी इस मजबूरी का, आपकी इस लाचारी का फायदा उठाना चाहते हैं। वरना तो इस महामारी के दौर में जब सारी दुनिया व्यथित है, दुखी है, संकटग्रस्त है, घरों में छुपी बैठी हुई है, ये दलाल और इनके आका दिन रात भागदौड़ कर रहे हैं और आपकी इस मनस्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं, जेल से बाहर आना चाहते हैं। एक एमएमसी तो कल एक ग्रुप में कह ही रहा था कि संजय भाटी जेल से बाहर आ गया है। मैं साथियों आपको परमात्मा को साक्षी मान करके ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जब तक मदन लाल आजाद की सांसों में सांस है, संजय भाटी को कभी भी जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। चाहे वो कितने भी प्रयास कर ले, कितने भी षड्यंत्र रच ले। उसके जो भी साथी अभी फरार हैं, चाहे वो करणपाल हो, चाहे वो सचिन हो, चाहे कोई रतन सिंह हो, चाहे वो कौन सी बहल है, दीप्ति बहल हो, चाहे वो रविंदर वर्मा हो, चाहे वो महेंद्र सिंह हो, चाहे कोई और हो, जितने भी हैं, वो बद्रीनाथ तिवारी समेत या संजय सिंह समेत या राम कुमार समेत, तो उन तमाम लोगों को लॉकडाउन खुलते ही हम जेलों के पीछे पहुंचाएंगे और इन तमाम लोगों की संपत्तियों को सील करवाएंगे, नीलाम करवाएंगे। आपका पैसा आपको वापस दिलाएंगे। आप लोगों को किसी भी प्रकार का तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने इतना सब्र किया है, इतना संयम रखा है, इतना साहस रखा है, पिछले 7-8 महीनों से आप लोग सब्र कर रहे हैं। तो अगस्त तक की बात है, अगस्त तक दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करें और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मदन लाल आजाद झूठ बोल रहे थे, तो आप स्वतंत्र हैं किसी भी वेलफेयर सोसाइटी में जाना, कुछ भी करना। आपको लगे कि वहां से सेटलमेंट हो रहा है तो वहां से कर लेना, लेकिन अभी आप लोग सब्र करेंगे, धैर्य रखेंगे और किसी भी ठग के बहकावे में नहीं आएंगे। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उन्हें आपके साथ किया जा रहा है। आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने भी, जिन साथियों ने अभी तक अपनी शिकायत ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को या दिल्ली हाईकोर्ट को या सेबी को अपना क्लेम दाखिल नहीं किया है, वो ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के माध्यम से अपना क्लेम, अपनी शिकायत हमारे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर भेज दें। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कॉल करें मेरे नंबर पर। नंबर नोट कर लें 9560479048। दूसरा नंबर नोट कर लें 8470010385। इन नंबरों पर आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम आपके लिए बैठे हुए हैं, दिन रात आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको न्याय दिलाएंगे, आपकी डूबी हुई मेहनत की कमाई को आपको वापस दिलाएंगे। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। संसार की कोई भी ताकत इन ठगों को बचा नहीं पाएगी, आपकी जीत होगी। इस वीडियो संदेश के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे साथियों के नंबर होंगे, वो नोट कर लें। किसी भी साथी से आप संपर्क कर लें और हमारे इस जागो भारत चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें सब लोग, ताकि हम ठगों को और उनके दलालों को, उनकी फेक न्यूज को कंडम कर सकें, मुंह तोड़ जवाब दे सकें। जय हिंद, जय भारत।